नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और अपनी 100 डेज ऑफ फ्रीडम की यात्रा में आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं एक नया शहर, एक ऐसा शहर जहां पे 2 करोड़ लोग एक दिन में एक साथ स्नान करते हैं। यकीन नहीं होता ना? तो आइए ले चलता हूं आपको प्रयागराज। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे आज के ब्लॉग की शुरुआत बहुत जल्दी हो रही है। मुझे ट्रेन से जाना है और ट्रेन पता नहीं क्या स्थिति होगा, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अयोध्या से मुझे जाना है और अयोध्या में मंदिर के ओपनिंग के पास इतनी भीड़ है ना, क्या होगा आज। लेट्स सी द एडवेंचर एंड द होल प्रयागराज। अब देखो भैया, अगर पैकिंग एक इंजीनियरिंग है तो हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, इसीलिए तो इतना मोटा बैग लेके निकले हैं घर से। अंदर से मीठी पुड़िया रे। हाँ तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, अभी जल्दी जल्दी चलना है, टिकट लेना है क्योंकि जनरल कंपार्टमेंट में यात्रा करनी है तो टिकट के लिए पंगा हो सकता है। लेकिन मुझे टिकट लेने में बिल्कुल देर नहीं होती और मैं निकल पड़ता हूँ अपना टिकट लेके प्लेटफॉर्म की ओर। तो हाँ जी दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन क्यों नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस आके बना रखी हैं। बट अगर आप मेरे गांव से आते हैं तो आपको 10 किलोमीटर पहले अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन मिल जाता है और वहाँ से यानी कि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से वो सारी ट्रेनें आप बोर्ड कर सकते हैं जो कि अयोध्या धाम जंक्शन से बोर्ड करेंगे। तो वो ट्रेन बोर्ड करने के लिए फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और आज हम जिस ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं वो है मानवर संगम एक्सप्रेस, जो कि बस्ती के पीछे से चलती है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट ओरिजिन स्टेशन एंड वहाँ से चलती है ये प्रयागराज तक और हम इसे यहाँ बोर्ड करने वाले हैं। एंड द ओनली ट्रेजेडीज कि आज की यात्रा हम करने वाले हैं सेकंड क्लास यानी कि जनरल कंपार्टमेंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड क्लास में जर्नी करने के लिए मैं इतना परेशान क्यों था, जबकि ये ट्रेन तो पूरी खाली है। लेकिन यू आर रॉन्ग माय फ्रेंड। वैसे तो ये ट्रेन भी प्रयागराज जाती है और अयोध्या कैंट से ही जाती है, मगर ये ट्रेन प्रयागराज पहुंचाने में 6 घंटे का समय लेती है और जिस ट्रेन से मैं जाने वाला हूँ वो ट्रेन 4 घंटे का समय लेती है। दैट्स व्हाई हम इस ट्रेन से यात्रा नहीं करने वाले हैं और जिस ट्रेन से हम यात्रा करने वाले हैं वो ट्रेन इतनी खाली रहे। जिंदगी इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त। फिर क्या, चलिए उतरते हैं असली बैटल में और देखते हैं क्या हम जगह का प्रबंध कर पाते हैं अपने लिए उस असली ट्रेन में। लेकिन एडवेंचर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय रेल में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर यानी लगभग 2 करोड़ 30 लाख यात्री रोज सफर करते हैं। और करें भी क्यों ना, भारतीय रेल है ही इतनी खूबसूरत और पॉकेट फ्रेंडली। खैर अब वक्त आ गया था महासंग्राम का, 13 डिब्बे की ट्रेन में अपने लिए सिर्फ एक सीट अरेंज करने का। लेकिन जब मैं ट्रेन के पास जाता हूँ और अंदर घुसता हूँ तो वहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखता है जिसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। ये ट्रेन पूरी खाली थी। I was not expecting कि इतना खाली होगा, मतलब उससे हम कंपेयर कर रहे थे उसी की तरह ये भी है। और फिर ट्रेन में घुसते ही चाय वाला आ जाता है। माहौल चाय के लिए परफेक्ट था, लेकिन मैं सोचता हूँ अभी कौन चाय पिएगा। चेजिंग सनसेट वाली फीलिंग लेते हुए हमारी ट्रेन अपनी पड़ोसी ट्रेन अयोध्या दिल्ली कैंट एक्सप्रेस के साथ रवाना हो जाती है। अब जब एक दिशा में 2 ट्रेनें साथ चल रही हूँ तो रेस की भावना आना स्वाभाविक है और सोसाइटी ने सिखाया है रेस कोई भी हो आपका जीतना अनिवार्य होता है। जब सभी यात्री ढलते सूरज के साथ विश्राम अवस्था में आने लगते हैं तब मैं चला जाता हूँ गेट पे और वहाँ मुझे कुछ ऐसा दिखता है। अब ट्रेन सुल्तानपुर पहुंचती है और वहां मुझे एक ऐसा फैक्ट पता चलता है कि मेरे तो तोते उड़ जाते हैं। और वो फैक्ट था कि मैं अभी तक स्लीपर में यात्रा कर रहा था, वो भी एक जनरल की टिकट में। T2 बुकिंग पे होता है, मुझे लगा जनरल है और मैं बैठ गया। वही मैं सोचूं इतनी खाली क्यों है ये। खैर मेरे को पैसेंजर्स को अभी तक ये बात नहीं पता थी, इसलिए मैं भी लेट जाता हूँ निश्चिंत होके। Update, finally we have reached as Prayagraj Junction. तो जी पैसे वालों के खर्चे हमने शुरू करवा दिए हैं ये केक खा के, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लगी थी। अब मिलते हैं आपसे सुबह, अभी मुझे बस खाना है सोना है, 2 चीज़ों की चाहत है। उसके बाद सुबह मिलते हैं आपसे और फिर घुमाते हैं आपको पूरा तीर्थराज प्रयागराज। हाँ जी, तो सुबह के बज चुके हैं 8 और हमें जल्दी जल्दी चलना है संगम क्षेत्र की ओर। बाकी यहाँ पे यार अभी भी देखो सूर्य देवता तो प्रकट हो रहे हैं लेकिन पूरा शांत शांत सब सो रहे हैं ठंडी में। Whatever you call as joy, whatever you know as happiness, did the joy rain upon you or
did it blossom within and find an external expression? Which way was it? It always came from within, isn't it so? Have you noticed at a certain moment when you're very happy? Just walking is celebration. तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ प्रयागराज संगम। प्रयागराज संगम को संगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। हालांकि सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी हैं, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसी मान्यता है कि उनका भी संगम यहाँ पे होता है। और 3 नदियों के इस पवित्र संगम को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी संगम का इतिहास हिंदी पौराणिक कथाओं में निहित है, जहाँ माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने संगम पर एक भव्य यज्ञ किया था। पौराणिक मानी जाने वाली सरस्वती नदी के बारे में मान्यता है कि यहाँ नदी भूमिगत होकर बहती है और त्रिवेणी संगम पर गंगा और यमुना में मिल जाती है। त्रिवेणी संगम सदियों से एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल रहा है, जो आध्यात्मिक शुद्धि और मुक्ति चाहने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। मौर्य समाज के दौरान सम्राट अशोक ने इस स्थल के चारों ओर स्तंभों और संरचनाओं का निर्माण किया, जिससे इसका धार्मिक महत्व मजबूत हुआ। और नित्य प्रतिदिन यहाँ पे संगम में स्नान होता है, साथ ही साथ कल्पवास भी किया जाता है। कल्पवास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर लोग टेंट्स में 1 महीने का जीवन व्यतीत करते हैं गंगा जी के किनारे। मैंने देखा ना, कसम से बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। मतलब मुझे ना अब जानना है वो कैसे रहते होंगे उस कैंप्स में, उस टेंट्स में, कैसी होगी वहाँ की लाइफ। चलो देख के आते हैं। तो यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कैंप साइट पे, जहाँ पे सारे कैंप्स लगाए गए हैं नदी के इस पार, यानी कि गंगा जी के इस पार। और यहाँ पर आने के बाद जो मैं सबसे पहले फील कर रहा हूँ, मैं एक लाइन में अगर बोलना चाहूँ कि यहाँ पे भाई पूरा एक नया शहर बना के रखा है इन्होंने। चिकित्सा शिविर हो, हेल्थ के साथ साथ और सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है। बिजली की पोल से लेकर के सब कुछ माघ मेले के लिए यहाँ पे प्रबंध किया गया है। और साथ ही साथ इसके बाद जो आने वाला महाकुंभ है उसके लिए भी ये प्रबंध किया गया है। अरे सच में अमेजिंग है, मतलब हर एक चीज का प्रबंध किया गया है, वो भी अस्थायी तौर पे और बहुत बेहतरीन ढंग से। एक अच्छा बड़ा शहर यहाँ पे आ सकता है इतनी जगह में, मतलब बसा ही दिया है समझ लो, और उससे ज्यादा जनसंख्या भी है। अब आओ देखते हैं कैसे रहते हैं यहाँ के लोग। तो जी दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कैंप साइट पर। अभी आपको दिखाने वाला हूं कैसे होते हैं कैंप्स जहां पर लोग महीनों तक कल्पवास करते हैं। कल्पवास क्या होता है आपको बताता हूं। कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर डेला डालकर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ 1 महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इच्छा की साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल के बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है, वहीं 3 रात्रि, 3 महीने, 6 महीने, 6 वर्ष, 12 वर्ष का भी कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास लेट्स सी, शायद लाइफ में कभी हम भी करें। मतलब मन तो मेरा बहुत हो रहा है सच में। अब देखिए भैया, भीड़ हमें कुछ खास पसंद है नहीं, इसलिए मैं निकल जाता हूँ एक ऐसे सीक्रेट प्लेस जहाँ पर पूरा संगम क्षेत्र दिखता है, वो भी बिना भारी भीड़ के। जी हाँ, शंकर विमान मंडपम। तो यार विमान मंडपम के अभी प्रथम तल पे भी हम पहुंचे हैं। मतलब आप इसको बेस तल बोल सकते हैं, जिधर से इसका मेन एंट्री है। बाकी इधर पीछे की तरफ से देखेंगे तो प्रथम तल पे आ चुके हैं। और यहीं से भाई पूरा का पूरा संगम हमें दिखने लगा है। देखो आप, पूरा क्षेत्र दिख रहा है जहाँ पे कल्पवासियों ने वास किया है, और पूरा एरिया आपको यहाँ से दिख जाएगा। अभी और ऊपर भी चलना है। यहाँ से लेके एक बहुत बड़ा एरिया हमें दिख रहा है गंगा जी के संगम के इस पार, और उस पार भी दिख रहा है बहुत बड़ा एरिया। और सारे एरिया में अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ वो रंग बिरंगे टेंट्स दिख रहे हैं कल्पवासियों में। यहाँ मैं दर्शन करके नजारे ले ही रहा होता हूँ, तभी मुझे कौशाम्बी से आए कुछ बहुत खूबसूरत विचारों वाले मित्र मिलते हैं, जिनकी जिंदगी जीने का तरीका मुझे बहुत प्रभावित करता है।
तो अभी मैं विमान मंडप में दर्शन करके नीचे जा ही रहा था, तभी ये भाई लोग मिले हमें। कौसाम्बी से आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा इनकी जो ऑथेंटिक बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, अभी बता रहे थे कि 4 दिन से ऐसा कल्पवासी रह रहे हैं। लेकिन कल्पवास वैसे तो आपको पता ही है 1 महीने का होता है, तो ये पूरा कल्पवास का प्रक्रिया नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट हाँ 4-5 दिन से रह रहे हैं और पूरे क्षेत्र में ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। और अभी ये वही बात कह रहे थे कि सुबह निकल जाते हैं क्योंकि घूमने के लिए आप आराम से घूमो, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो है नहीं और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो सुबह निकल जाते हैं और रात में वापस अपने टेंट्स में जाते हैं सोने के लिए। तो इस ओरिजिनलिटी के साथ किसी जगह को एक्सप्लोर करना मतलब ऐसा ही चाहिए भाई। बहुत अच्छा भाई, बहुत मौज करो, घूमो मस्त भाई, और क्या ही चाहिए। और इनको हमने अयोध्या आने का निमंत्रण भी दे दिया, देखते हैं कब आते हैं भाई लोग। कब आओगे बताओ? जल्दी आएंगे कौसाम्बी से अयोध्या। यहाँ के बाद प्लान बना लें। तो इस तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, जिंदगी यही है भाई। जिंदगी एक मिली है, अच्छे से जियो, काटो नहीं उसे, इस तरीके से। और प्रयागराज भी घूम के जाइए, और अगर माघ मेला अभी तक विटनेस नहीं किया है तो जल्दी आइए। अब तो खूबसूरती भी दिखा दी हमने वीडियो के माध्यम से। पास हो रहे भंडारे में भोजन करने का प्लान बना ही रहा होता हूँ, तभी मेरे एक मित्र मुझे एक कॉल कर देते हैं। हेलो, हम आ रहे हैं आपसे मिलने, आप ना बड़े हनुमान जी के गेट पर खड़े रहो, बस 5 मिनट में हम आ रहे हैं। और मैं इंतजार करने लग जाता हूँ, लेकिन लाइफ इज नॉट दैट इजी माई फ्रेंड। वो ट्रैफिक में फंसते हैं और मैं यहाँ घंटों तक इंतजार करता रह जाता हूँ और सामने से आ जा रहे लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे किसी की तो एक बात याद आती है कि जीवन में रैंडम लोग जो आपकी लाइफ में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स्ट्राज हैं, वो अपने जीवन के तो हीरोज हैं या मेन कैरेक्टर हैं। उसके बाद मुझे ये लोग मिलते हैं। 1 मिनट, शिवम तो ये है, लेकिन ये कौन है? ये है साहिल, जिसे क्रिएटर कम्युनिटी मेरा भाई समझती है, क्योंकि जनाब की शकल तो मेरे जैसी है ही, लेकिन हरकतें एकदम सेम टू सेम। चाउमीन और चाट का सेवन करके दोस्ती को नए आयाम तक पहुंचाता हूं और फिर शुरुआत होती है मेले की। मेले में सबसे पहले एक्वेरियम में जाता हूँ रंगीन मछलियां देखने। और अब वक्त था अपना फेवरेट झूला झूलने का। सो गाइस फाइनली हम आगे बैठ चुके हैं, देखना है आगे क्या होता है। रिकॉर्डिंग तो मैं बंद कर दूंगा क्योंकि दिक्कत है बहुत। Relax, boys. This is nothing, bro. Nothing. तो जी दोस्तों, अभी आपने देखा त्रिवेणी संगम। यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जैसा कि मैंने आपको कंप्लीट थ्रू आउट वीडियो बताया, यानी कि गंगा जी का, यमुना जी का, और तीसरी नदी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा आपको पता ही होगा। बाकी करते हैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, नमामि गंगे।